दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम डिलीवरी के समय रसोई में पैर नहीं रखोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भूख से बेहाल सुधा। कभी आपने 6 महीने के रोते बेटे को संभालती तो कभी कमरे के दरवाजे से झांक आती। खुद के भूख से ज्यादा अपने बेटे सोनू के भूख उसे बेहाल किया जा रहा था। बार बार सोनू को छाती से लगाती इस आशा में कि शायद उसका दूध पी सोनू की भूख शांत हो पाए, लेकिन अफसोस जब माँ खुद भूखी हो तो भला कैसे अपने बच्चे को दूध कैसे पिला पाती। सुधा की शादी को 2 साल होने को आए थे। ससुराल भरा पूरा मिला था। सास ससुर, एक बड़ी शादीशुदा ननद और पति अरुण। सुधा की सास रमा जी बेहद पूजा पाठ वाली महिला थी। पुराने जमाने के विचार और सोच के साथ रहती। रमा जी नियमों को लेकर बेहद सख्त थी। ऐसा ही एक नियम था, माहवारी के वक्त रसोई में नहीं जाने का। रमा जी का घर में कड़क अनुशासन था, तो सुबह उठकर नहा धोकर ही रसोई में सुधा को जाने की अनुमति होती। महीने के उन दिनों में सुधा को रसोई और मंदिर के आस पास भी आने की अनुमति नहीं होती थी। जब तक सुधा माँ नहीं बनी तब तक तो उसे खास परेशानी नहीं हुई। महीने के उन दिनों वो अपने कमरे में ही रहती, लेकिन सोनू के होने के बाद सुधा अपनी सास के इस नियम से परेशान हो जाती। आज भी रमा जी सिर्फ आधे घंटे में वापस आने को कहा। पड़ोस में होने वाले कथा को सुनने चली गई थी, लेकिन 10 बजने को आए थे और रमा जी का कहीं कोई अता पता ही ना था। रात को भी सोनू परेशान कर रहा था। सुधा ने खाना ठीक से नहीं खाया था। अरुण घर पे होते तो मदद मिल जाती, लेकिन वो भी ऑफिस टूर पे शहर से बाहर थे। अपनी बेबसी पे सुधा की आंखें भर आई और जब घड़ी ने 10 बजा दिए तो सुधा का सब्र जवाब दे गया। अगर खुद की बात होती तो शायद वो रुक भी जाती, लेकिन अपने अबोध बच्चे को भूख से बिलखता देखना अब सुधा के बस में नहीं था। सुधा सब कुछ भूल झट से रसोई में गई और सोनू के बोतल में दूध भर उसके मुंह में लगा दिया। रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर को जैसे पानी की बूंद अमृत समान लगती है, वैसे ही आज सोनू को अपनी दूध की बोतल लग रही थी। भूख से बेहाल और रोते रोते थका सोनू दूध पी सो गया। भूखी तो सुधा भी थी, तो बस खुद के लिए चाय बनाई और जैसे ही
बिस्कुट का एक टुकड़ा मुंह में डाला, रमा जी घर लौट आई। सुधा को माहवारी के दिनों में रसोई में खड़ी देख रमा जी का पारा 7वें आसमान पे था। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसोई में कदम रखने की? सारा घर और रसोई अपवित्र कर दिया। जब तुम्हें पता है रसोई में ठाकुर जी का भोग बनता है तो हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की? क्या घंटे भर भूखी नहीं रह सकती थी? क्रोध से रमा जी थर थर कांपने लगी तो वही सुधा अपनी सास की बात सुन अवाक रह गई। ये क्या कह रही हैं आप माजी? मासिक धर्म एक स्वाभाविक शारीरिक क्रिया है जिससे हर औरत गुजरती है। मैं गुजर रही हूँ। कुछ सालों पहले तक आप भी गुजरती थी। जो क्रिया माँ बनने के लिए जरूरी है उससे कोई स्त्री अपवित्र कैसे हो सकती है? सुबह 7 बजे मात्र आधे घंटे में वापस आने को कह आप 10 बजे के बाद आ रही हैं। क्या आपने एक बार भी सोचा कि मैं और सोनू कैसे होंगे? और जहाँ तक नियम तोड़ने और भूखे रहने की बात है तो खुद के लिए मैं सारा दिन भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपने नन्हे बेटे को भूख से तड़पता नहीं देख सकती। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फिर वो कैसे नाराज हो सकते हैं? सोनू से बताइए माँ जी। अपनी गऊ जैसी बहू को आज आंखें दिखाता देख शांति जी दंग थी। मुझे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई बहू? वो इसलिए माँ जी क्योंकि आज आपके सामने सिर्फ आपकी बहू नहीं एक माँ खड़ी है। जब से इस घर में आई हमेशा चुप रही और आपके इन सारे खोखले नियमों को मानती भी रही, लेकिन अब और नहीं। मैं नहीं मानती इन खोखले नियमों को। अब अगर आपको मेरे साथ राजी खुशी रहना है तो आपसे विनती है ऐसे खोखले नियमों को त्याग दे जिनका कोई अर्थ नहीं। रमा जी अवाक खड़ी देखती रह गई। मुंह से एक शब्द ना फूटा। मन ही मन वो समझ गई कि बहू बन सुधा ने उनके हर जायज नाजायज बात मानी, लेकिन माँ के रूप में वो नहीं मानेगी। माँ जी अपना भविष्य देख चुप लगा गई। खोखले नियम टूट चुके थे और सुधा अब आराम से माहवारी के दिनों में रसोई बनाती। घर में फिर से सुख शांति सा गई।